असम्बली सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया, बताएगा एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें ताजिरों का बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत सारी दुकानें जल गई हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, जाम बहक भी हुए हैं। तो क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से? एक अफसोसनाक वाकया है कराची के लिए। एक बहुत पुरानी मार्केट गुल प्लाजा कराची में उसको नुकसान हुआ है। देखिए, नुकसान का तखमीना तो उसी वक्त लगाया जाएगा जब आग बुझाई जाएगी और रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद ही तखमीना लगाया जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, उस बिल्डिंग में मुख्तलिफ चीज़ों की दुकानें हैं। वहाँ जो आग तीसरे दर्जे की आग थी, उसको काबू में ना आने की एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि वहाँ केमिकल्स मौजूद थे, वहाँ कपड़ा मौजूद था, वहाँ प्लास्टिक और कांच के बर्तन मौजूद थे। तो इस वजह से दुश्वारी आ रही है आग बुझाने में। लेकिन 40% आग पे काबू पाया जा चुका है। तो मैं समझती हूँ कि बस हमारी हुकूमत की तरजीह यही है कि हम पहले रेस्क्यू का अमल मुकम्मल करें, उसके बाद तखमीना लगाएं। 5 लोगों के हलाकतों को हम रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई 20 लोगों को जख्मी थे। बाकी इस वक्त इमारत में कितने लोग मौजूद हैं इसके बारे में क्योंकि किसी के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है। रात का टाइम था, यकीनन दुकान वाले होंगे, वो दुकानें बंद कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि फायर फाइटर्स हीटिंग की वजह से बिल्डिंग में दाखिल होने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत के तमाम इदारे इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जी इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया। अच्छा सादिया साहिबा, ये भी बताएगा, पहले एक वाक़या सामने आया, बहुत सारे वाक़यात इस तरह से होते हैं, कराची ही इस नज़र होता है और फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं था, पानी की किल्लत थी, कितनी देर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें पानी के लिए दरख्वास्त करनी पड़ी। तो आप क्या समझते हैं KMC और 1122 की कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, जो शुरू में बिल्कुल पानी की शिकायत रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसका नोटिस ले लिया गया था और होम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त पुलिस को कहा था कि इंश्योर करें, क्योंकि रोडों पर ट्रैफिक था और जो पानी के टैंकर्स हैं वो नुमाइश चौरंगी के करीब फंस गए थे ट्रैफिक में। तो क्योंकि एम जिना रोड पर तरक्याती काम जारी है ग्रीन लाइन का, उसकी वजह से शुरू में थोड़ी दुश्वारी आई है, लेकिन बाद में इंश्योर किया है और इस वक्त तमाम इदारे, चाहे वो सूबाई हुकूमत के अंदर हो, KMC के अंदर हो, वफाकी हुकूमत के इदारे, KPT, पाकिस्तान नेवी जो है वो ऑन ग्राउंड सब मिलकर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द आग बुझेगी और आग जैसे ही बुझेगी रेस्क्यू का अमल मजीद तेज कर दिया जाएगा। अच्छा सादिया साहिबा, ये भी बताएगा, जो पुरानी इमारतें होती हैं, जो मखदूश इमारतें होती हैं, उनका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों। आए रोज़ देखा जाता है, बहुत सारे सानियात होते हैं कराची में, शेर शाह, राशिद मीनार जैसे जो वाक़यात हुए हैं उस पर रिपोर्ट तो किया जाता है, लेकिन आप क्या समझती हैं जो पुरानी इमारतें, उनकी सेफ्टी ऑडिट कितनी ज़रूरी है ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों और इस तरह के वाक़यात से बचा जाए? देखिए, सेम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC ऑडिट कर रही है तमाम पुरानी बिल्डिंग्स का या पुरानी कंस्ट्रक्शन जो कराची में मौजूद है उनका, कि उसमें एग्जिट के, क्योंकि उस वक्त एग्जिट के रास्ते नहीं बनाए गए हैं, फायर फाइटिंग के सिस्टम्स वो नहीं उनमें मौजूद है, उसका सर्वे किया जा रहा है। उसमें जो हुकूमत मदद कर सकेगी वो करेगी और बाकी जो वहाँ के मकीन हैं या कमर्शियल अगर मार्केटें हैं तो दुकान वाले हैं उनको इंश्योर करना होगा, वरना उनके खिलाफ। लेकिन इस पे सर्वे जारी है कि एम जिना रोड जो है वो कराची का बहुत बड़ा बिजनेस हब है और अब देखिए गुल प्लाजा जो कि 400
दुकानों की पर मुश्तमिल शॉपिंग सेंटर बना था। इस वक्त 1200 छोटी बड़ी दुकानें अंदर मौजूद है। इसके 7 एग्जिट्स थे, सिर्फ 2 एग्जिट्स काम कर रहे हैं। तो इसको भी देखना होगा और इस पर हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। जो मखदूश इमारतें हैं, जो रिहायशी हैं, उनको ऑल्टरनेटिव रिहायशी मंसूबा सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है कि उनके लिए बनाया जाए, ताकि उनको वहां से शिफ्ट किया जाए और उन बिल्डिंग्स को खाली कराया जाए। अच्छा सादिया, ये भी बताएगा जो जितने भी कमर्शियल प्लाजास होते हैं उनमें इंस्पेक्शन के निज़ाम को मौसर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस हवाले से भी क्या इक़दामात उठाए जाएंगे जो इंस्पेक्शन का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके? जी बिल्कुल, इंस्पेक्शन के निज़ाम को फाल किया है मेयर कराची और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग जो हैं वो एक साथ मिलकर कराची में सर्वे कर रहे हैं और इस निज़ाम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की, और अगर कोई लॉ मेकिंग भी हमें करनी पड़ी, कोई चेंजेस लाने पड़े तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि इससे जान और माल के ज़ियां का जिस तरह इस वक्त गुल प्लाजा में लोगों का नुकसान हुआ है, ये हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इस तरह के आइंदा वाक़यात ना हो। ठीक है, रुकने सूबाई असम्बली सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद थी और अपना कीमती वक्त दे रही थी हमें। और आपको बताएं कि ये गुल प्लाज़ा है जहां पर ये वाक़या पेश आया है, खौफनाक आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है कराची में एम.ए. जिन्ना रोड पर कायम गुल प्लाज़ा में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं राशिद सदीक से। जी राशिद, बताएगा अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? दूसरा ये बताएगा जो 30 लोग ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अस्पताल इंतज़ामिया क्या कहती है? कराची में एम.ए. जिन्ना रोड पर कायम गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई। 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, बेशतर की हालत तशवीशनाक है। जान बहक होने वालों की शनाख्त आमिर, आसिफ और फराज के नाम से हुई। 60 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ अफराद अब भी मार्केट में फंसे होने की इत्तलात है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ टूट गई और 2 अफराद गिरकर ज़ख्मी भी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर 50% काबू पा लिया गया। धुएं के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का भी सामना है। आपको बताएं कि कराची में एम.ए. जिन्ना रोड पर कायम